हाय लर्नर्स, हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का क्या है, ग्राउंड नॉर्म है। जितने भी लॉ हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी लॉ हैं वो सब लॉ जो है इस लॉ को देखते हुए बने हैं। और कोई भी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, तो वो वाइड हो जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंड नॉर्म को, जो सबसे ऊपर है। ये जो बेयर एक्ट है ये लॉ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ लॉ है और डिग्लॉट एडिशन में है। तो हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। ये बेयर एक्ट है, ठीक है। तो हम इसको दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से इसको समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं परीक्षा मारी ली हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। हम इस आर्टिकल में जो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जो पहले 8 अनुसूचियां थीं अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो हम 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो हैं उनको हम एक ओवरव्यू लेंगे उनका, ठीक है। दूर से एक ओवरव्यू लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होगा, आसानी होगी कि कैसे पढ़ना है इसको। हम इस आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं 395 जो आर्टिकल हैं, हम उनको नंबर वाइज जो है अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को अच्छे से एक एक आर्टिकल के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इस आर्टिकल में क्या बातें कही जाएंगी, इस आर्टिकल में क्या बातें कही जाएंगी। इस पार्ट में ये जो पार्ट फर्स्ट है कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है, सब एक एक अलग अलग जब हो जाएगा कि हाँ इस पार्ट में इसके बारे में बातें की गई हैं, इस पार्ट में इसके बारे में बात की गई हैं। और उसके अंदर भी है कि आर्टिकल 8 में जो है किस के बारे में बात की गई है। जब हम लोग को एक ओवरव्यू पता चल जाएगा तो हम लोग जब इसको अच्छे से, जब इसको हम पढ़ेंगे डीपली, तो हम लोग को बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इसको उसके बाद उसके हम एक एक जो आर्टिकल हैं उसके जो पार्ट हैं, आर्टिकल नहीं जो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट पढ़ लिए, तो फिर उसका हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। इस तरह से हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग हाँ, तो हम प्रियम्बल जो है वो हम लोग जब मैं आर्टिकल ख़त्म कर लूँगी, जो 395 आर्टिकल हैं, वो जब मैं एक एक बार रीडिंग करके उसको ट्रिक से चाहे समझा के जैसे भी करके उसको याद, जब हम लोग को याद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रियम्बल पाएंगे। और प्रियम्बल को हम लोग की जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोग का क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन था, किस तरह के वो लॉ बनाना चाहते थे, सब कुछ वो प्रियम्बल में बात की गई है। प्रियम्बल को पढ़ के हमको पता चल जाएगा कि जो हमारे लॉ को बनाने वाले लोग थे वो लोग क्या चाहते थे, ठीक है। तो जब हम आर्टिकल पढ़ लेंगे 395 अनुच्छेद जो हैं पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम प्रियम्बल पाएंगे। उसके बाद हम लोग एक एक आर्टिकल जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है क्या। हाँ, तो लर्नर्स हम पार्ट फर्स्ट को देख रहे हैं, जिसमें द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल फर्स्ट जो है अनुच्छेद 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ के नाम है और राज्य क्षेत्र है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो फर्स्ट किसी का भी नाम ही आता है, हम कुछ भी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या कुछ भी करने की, हाँ आपका नेम क्या है ना, नेम। तो फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आएगा कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम है ना। नेम में आपका मतलब क्या हो, आप इंडिया हो तो आप क्या हो, इंडिया में क्या चीज़ आएगा, बोले नेम आएगा, है ना, कि इंडिया क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताना चाहता है, क्या बता रहा है कि जो इंडिया क्या है, इंडिया किससे मिलकर बना है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। आर्टिकल सेकेंड में क्या है, आर्टिकल सेकेंड में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की एडमिशन, प्रवेश क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, उनकी स्थापना। अब नाम आ गया, उसके बाद प्रवेश है, प्रवेश दो, क्या दो, प्रवेश दो, मुझे प्रवेश दो। तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स,
है ना। जो नए स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका क्या, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन मतलब नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन तो आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज। अल्टरेशन ऑफ एरियाज मतलब वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अल्टरेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मीनिंग भी याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या है, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन। अल्टरेशन किस में, एरियाज में, बाउंड्रीज में, नेम में, ठीक ना। जो स्टेट हैं उनके कहाँ से कहाँ तक ये एरिया रहेगा, किस स्टेट का कहाँ से कहाँ तक एरिया रहेगा, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, जो चेंजेज होते रहते हैं किस आर्टिकल में होते हैं, आर्टिकल 3 में होते हैं। ठीक है, नाम में जो नेम में चेंजेज हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, नेम में चेंजेज हो रहे हैं, किस आर्टिकल के थ्रू हो रहे हैं, आर्टिकल 3। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 में क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters। आर्टिकल 4 आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगी, तो उस समय आपको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, जो आर्टिकल 4 है, ये क्या, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का अनुबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो आर्टिकल 4 आप छोड़ दीजिए, आर्टिकल 4 तभी समझ में आएगा जब मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो उससे कनेक्ट हैं। ठीक है, जब कनेक्ट करके किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छे से ज़्यादा याद भी हो जाती हैं और समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल 1, 2 और 3 को हम लोग समझ चुके हैं कि फर्स्ट में क्या है, नाम है। ठीक है, दूसरे में क्या है, प्रवेश है। तीसरे में क्या है, स्थापना है। मतलब कि स्थापना नहीं, तो 2 में हो गया, प्रवेश और स्थापना। 3 में क्या है कि अब सेट किया जा रहा है, बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक हैं, नाम में कोई चेंज करना है तो वो हो जाएगा, बाउंड्री में कोई चेंज करना है तो वो हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग अदर वीडियो में, हम सेकंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय लर्नर्स।